नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बीवी इंडियन एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, अनिवार्य हिंदी का पेपर लीक हो चुका है। जी हाँ, कल जोधपुर यानी 23 दिसंबर को होने वाला पेपर लीक हो चुका है। तो ये कौन सा पेपर है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश बच्चन की नहीं है। यानी आपको जूम करके बता रहा हूँ, निम्न में से कौन सी रचना हरीश बच्चन की नहीं है। जो पहली है मधुशाला, दूसरी है मधुबाला, तीसरी मधु कलश और चौथा है कपड़े के जूते। यानी द कपड़े के जूते नहीं है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है, दूरदर्शन द्वारा एक अपंग व्यक्ति को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है। जो इसका अ है वह अपक्रांत दिखाने के लिए, ये आप पढ़ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। और तीसरा है, सिल्वर वेल्डिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। इसका सही उत्तर है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ठीक है। अब आपका चौथा है, हिंद किस लिपि में लिखी गई है। आप ऑप्शन पढ़ दीजिए। हिंद देवनागरी लिपि में लिखी गई है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है। अब यहाँ पे आए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक 1 अंक का है। ठीक है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। पतंग कविता के रचनाकार कवि आलोक धनवा है। रघुवीर साय को कौन सा पुरस्कार मिला, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके। और जो आपका नवा है वो है, बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है, वो है जैनेंद्र कुमार। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। कौन से अति लघुतरात्मक प्रश्न, वो पहला है, वो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भाषा के रूप में कौन कौन से हैं। भाषा के रूप में कौन कौन से। ठीक है। 12वां है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है। ठीक है। और शब्द किसे कहते हैं। और 14 है, माधवी वर्मा ने किन किन रूपों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। और भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ये है आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन। अब आपका आ जाता है 16वां क्वेश्चन हुआ है, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, 16। और 17वां है, किलापस्त शब्द का अर्थ लिखो। ठीक है, ओके। अब आपका 18वां प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, लघुतरात्मक प्रश्न है। वो है, किस्नता की कौन कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ठीक है। 19वां है, यशोधर बाबू ने अपने बच्चों को आपस में कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेल्डिंग। ठीक है, मतलब यशोधर बाबू व उनके बच्चों के आपस में कैसा व्यवहार था। ठीक है। और जो आपका 20वां है, वो है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। और अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं। और जो आपका 22वां प्रश्न है, बच्चन के संकलित गीत में दिए ढलते समय पति को और पक्षियों के गति में तीव्रता और कवि के गीत में शिथिलता के कारण लिखिए। शिथिलता के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में लिखना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लो। ठीक है, मैं आपको अब जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक, अब हमारा प्रश्न वापस चलते हैं, प्रश्न पत्र। जी हाँ, पेपर लीक हो चुका है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, यही पेपर आने वाला है। जो आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्न कवियांत की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। कविता एक उड़ान है, चिड़िया की बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख बढ़ाने लगे। ये आने वाली है आपका जो है वो पद्यांश या कवितांश की सब प्रसंग व्याख्या आएगी। और जो आपका 24वां क्वेश्चन है वह निम्न गद्यांश आएगा। यही, जी हाँ, ये 100% यही गद्यांश आने वाला है। ठीक है। अब है आपका खंड ग। कौन सा है, खंड ग। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपके हैं 3 नंबर के। ठीक है। 25वां प्रश्न है, एक अर्धशासकीय पत्र शासन सचिव राजस्थान द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान उत्कृष्ट कराएं। और 26वां क्वेश्चन है वो है, निम्नान में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है। अर्धवार्षिक का पेपर आपका लीक हो चुका है, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ। ये 3 निबंध दिए गए हैं और एक है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 3 नंबर। और अब आपका है, ठीक है, ये खंड ग। ये खंड ग आ गया, अपठित गद्यांश आएगा। और इसमें से ये 2 प्रश्न दिए गए होंगे। ये एक पहला प्रश्न, समाज की इकाई किसे माना जाता अथवा समाज का अभिन्न अंग किसे बताया जाता, इनमें से एक आपको करना है। और देश प्रशंसी कब बनता है अथवा
मनुष्य को अपने देश के प्रति कैसी भावनाएं रखनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के हैं, ठीक है। अब आएगा निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक है। एक काव्यांश को, ये आपको पेपर कैसा लगा, ये अगर पेपर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही और मज़ेदार लीक भरे पेपर या एकदम ऐसे ही पेपर पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।